Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 5.8. So we were on chapter number 5 children of class 6 and the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. So as you can see we have completed our question number 2 of this exercise already. So now we'll be starting with question number 3. Let's start with question number 3, and question number 3 is again on page number 108 of our NCERT book. So I hope question number 2 is clear to you. Question number 3 now. Question number 3 says, draw a rough sketch of a regular question says draw a rough sketch of a regular hexagon connecting any three of its vertices draw a triangle. Alright. Identify the type of a triangle you have drawn. Identify the type of the triangle you have drawn. So I think the question is a little tricky. Let's understand the question again first. Draw a rough sketch of a regular hexagon. अब regular मतलब क्या होता है? Regular means equal or we can say equilateral, right? Equal मतलब जैसे कि अगर हम रेगुलर ट्राइंगल की बात करते हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो रेगुलर मीन्स a figure having equal sides we can say. ठीक है. So if we talk about regular triangle it will be equilateral triangle जिसकी तीनों sides equal होंगी. If we talk about a regular quadrilateral तो वो एक square होगा जिसकी चारों sides equal होंगी. If we talk about a regular pentagon तो वो एक ऐसी figure होगी जिसकी all the 5 sides equal होंगी. Right? So regular means जब भी जिसकी सारी sides equal हो. Right? So regular hexagon. अब hexagon क्या होता है? So hexagon होता है जिसकी 6 sides होती हैं and वो 6 की 6 sides equal होंगी. Right? So regular means समझ में आया? Regular means equal. So draw a rough sketch of a regular hexagon. इतना तो clear है. पहले हम rough sketch draw कर लेते हैं regular hexagon का. So hexagon means 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5. No, not like this. ऐसे नहीं. देखो इसमें क्या होगा कि ये रेगुलर नहीं है बिकॉज ये वाली साइड जो है ये छोटी है, ये उससे ट्रिपल है. हमें तो ये शो ही हो रहा है. ठीक है. ऐसे ड्रॉ इसको हम नहीं करेंगे. ये कैसे ड्रॉ होगा हेक्सागन? देखो 1, 2, 3, 4, 5,
6। अब ये रेगुलर हेक्सागन हो सकता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हो सकती है। अभी भी प्रॉपर नहीं आया, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। नो नॉट टू वरी, ऐसा होता है कभी कभी इक्वल साइड्स नहीं आती। देखो बस हमें ये पता होना चाहिए हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स। ओके 1 2 3 4 5 6। पर अब एक प्रॉब्लम होगी, अब ये विजिबल नहीं होगा पूरा आई थिंक। यस कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं हम इसको। सो दिस इज 5 and 6, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। So this is 5 and 6. Now I think ये वर्क कर जाएगा। So these are the 6 sides, right? One side, this is the first side, this is the second side, this is the third side, this is the fourth side, this is the fifth side, and this is the sixth side. So regular hexagon draw कर लिया। Connecting any three of its vertices, अब regular hexagon है मतलब ये सारी sides equal है, इसकी सब इक्वल है। अगर ये 4 है तो ये सारी 4 हैं, अगर ये 3 है ये सारी 3 हैं, राइट। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस को कनेक्ट करके वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम 3 वर्टिसेस ये और ये ऊपर वाली ले लेते हैं एंड हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो अब ये ऊपर एक क्या बन गया, ट्राइंगल फॉर्म हो गया, राइट। लेट्स नेम दिस ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो पहले ये हेक्सागन था, रेगुलर हेक्सागन था, सारी साइड्स इसकी इक्वल थी। अब हमने एक BC को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एंड हमें एक ट्राइंगल मिल गया ABC। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। तो अगर हम इसका टाइप ऑब्जर्व करें तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट। सपोज दिस इज 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। बट अब हमें नीचे से कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। हमें तो सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करनी है, बट ये लाइन का अभी हमें मेजरमेंट नहीं पता। बट हमें इतना पता है कि ये 4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज 4 सेंटीमीटर की ये सारी लाइंस हैं, बट ये तो उससे डबल है, राइट। तो ये 4 नहीं हो सकता। इट मीन्स 2 साइड्स इस ट्राइंगल की इक्वल है, एंड व्हेन वी हैव 2 साइड्स इक्वल इन अ ट्राइंगल, इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। So I hope this question is clear to you. Question number 3 बहुत ही easy question था। Just we need to draw a regular hexagon. आपको regular का मतलब पता होना चाहिए। Regular means equal sides and connecting any 3 of its vertices, draw a triangle. अगर हम नीचे से भी connect करते तो भी नीचे एक triangle form हो जाता, right? तो ये triangle form में we have to name the type of the triangle form. So we know that these 2 sides are equal. अगर एक 4 है तो hexagon की सारी sides 4 है। It means ये भी 4 है, तो एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। So now let's continue with question number 4. I hope this question is clear to you. Now question number 4 is again on page number 108 of our NCERT book, and question number 4 says draw a rough sketch of a
रेगुलर ऑक्टागन. सो अब ऑक्टागन का मतलब पता होना चाहिए. ओके, एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग exactly 4 of the vertices of the octagon. So अब हमें 4 vertices को join करके एक rectangle form करना है. लास्ट क्वेश्चन में 3 vertices को join करके एक triangle form किया था. अब 4 vertices को join करके एक rectangle form करना है. So let's start. सबसे पहले तो regular octagon. The word octagon. अब regular का मतलब तो पता है सबको, equal, जिसकी सारी sides equal होती हैं. Octagon means a polygon with 8 sides. So now we have to draw a polygon with 8 sides first. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is a regular octagon जिसकी 8 sides हैं और सारी sides equal है. Regular means that all the sides are equal. So let's just point out the vertices first. This is 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब 8 vertices हो गई. तो अब हम ये भी शो कर देते हैं कि ये सारी sides जो हैं they are equal. ठीक है, सारी sides equal हैं जब भी ये regular octagon है. Now the question says that draw a rectangle by joining exactly 4 of the vertices of the octagon. So अब हमें 4 vertices join करनी है and then we have to form a rectangle. So now we have to join exactly 4 of its vertices and we have to draw a rectangle. So let's join this vertex 1, 2, 3 and 4. So 1, 2, 3 already joined hai. If we join this line from this vertex तो क्या ये एक rectangle form हुआ? No, it is a trapezium जिसकी 2 sides parallel हैं, 2 opposite sides parallel हैं and 2 opposite sides parallel नहीं है. So it is not a rectangle. It means ये 4 sides हम नहीं ले सकते. Now coming to the next 4 sides. This vertex, this vertex, this vertex and this vertex. इन चारों vertex से एक rectangle form हो सकता है. If we join this line and this line. So now if we name this A, B, C and D. So I think now ABCD is a rectangle जिसकी opposite sides equal हैं. This side is equal to this side and this side is equal to this side. So now it is a rectangle. So the question says draw a rough sketch of a regular octagon that we have already done. Now draw a rectangle by joining exactly 4 of the vertices of the octagon. वो भी हमने join कर दिया. हमने A, B, C, D को join किया, A to D and B to C, so that a rectangle is formed A, B, C, D, where AB is equal to CD and AD is equal to BC. So rectangle ABCD is formed. यही हमें फॉर्म करना था. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन. फर्स्ट वी ड्रॉ रेगुलर ऑक्टागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अ पॉलीगन विथ 8 साइड्स, एंड देन रेक्टेंगल फॉर्म किया हमने बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन. वर्टिसेस कौन सी हैं? ए, बी, सी एंड डी. सो रेक्टेंगल ए बी सी डी इज फॉर्म. ओके, ऊपर से अगर हम ज्वाइन कर रहे थे तो ट्रेपीजियम बन रहा था. एग्जैक्टली अगर हम नीचे से ज्वाइन करते, इन दोनों को लेते तो भी एक ट्रेपीजियम बनता. सो दैट्स व्हाई वी टुक दीज 4 वर्टिसेस. Okay, so this was question number 4. Children, I hope this question is clear to you. Please pause the video and note this down so that we can start with question number 5 now.
Okay, so I hope you have written this question in your notebook. Now we are starting with question number 5 of this same exercise, which is also the last question of this exercise. So question number 5 is again on page number 108 of our NCERT book, and the question says that a diagonal is a line segment that joins any two vertices of a polygon and is not a side of a polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonals. So the question says a diagonal is a line segment that joins any two vertices of a polygon. मतलब पहले तो हमें ये बताया that what a diagonal is. A diagonal is a line segment that joins any two vertices of a polygon and is not a side of a polygon. If we talk about a square, अगर हम एक स्क्वायर की बात करते हैं, so it is joining two vertices but it is not a side of a polygon. मतलब वो दो vertices को join करता है diagonal but it is not a side. Like ये sides है, इन्होंने दो vertices को join कर रखा है, but ये diagonal नहीं है. Diagonal वो होता है जो opposite vertices को join कर रहा है, like this one and this one. So this is the diagonal, and this one and this one. So this is the diagonal, right? So diagonal joins two vertices but it is not a side of a polygon. ठीक है? So अब हमें एक फिगर के अंदर डायगोनल्स बन सकते हैं. जैसे अब एक स्क्वायर के अंदर टू डायगोनल्स फॉर्म हुए, ओनली टू डायगोनल्स कैन बी फॉर्म बिकॉज इफ विल जॉइन दीज टू वर्टेक्स, तो वो तो साइड ही हो जाएगी और साइड डायगोनल नहीं हो सकता. सो टू डायगोनल्स आर फॉर्म्ड इन अ स्क्वायर. इफ वी टॉक अबाउट अ पैरेललोग्राम, so in a parallelogram also these are the four vertices. So opposite vertices join करेंगे like this and like this. So only two diagonals are formed. अगर हम third diagonal form करने का try करेंगे, it will be the side and side diagonal नहीं हो सकती. ठीक है? So parallelogram में भी two diagonals form हुए. Similarly, now we have to draw the question says that draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal. So अब हम एक pentagon draw करेंगे and then we'll draw its diagonals, that how many diagonals can be formed in a pentagon. So pentagon means a polygon having 5 sides. So let's draw 1, 2, 3, 4 and 5. So this is a pentagon. अब हमें इसमें draw करने हैं इसके diagonal. So for that we need to point out the vertices. This is the first vertex, second, third, fourth and fifth. So 5 vertices we draw हो गई. Now 5 vertices we draw हो गई. Now we have to just join the vertices to form the diagonals, because diagonals form होते हैं by joining the vertices. Okay, so let's start. अब अगर हम सबसे पहले इस vertex पे आते हैं, so if we join this from this, so it will be a side only and side cannot be diagonal. So it means ये इससे join नहीं हो सकता, but ये इससे join हो सकता है.
like this. So this is one diagonal, right? फिर ऐसे ही ये वाला वर्टेक्स अब इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन हो सकता है. सो दिस इज दी सेकेंड डायगोनल. अब ये वाला वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन नहीं हो सकता बिकॉज अगेन इट इज अ साइड. ओके, मतलब इस वाले वर्टेक्स का काम अब फिनिश हो गया. राइट, नाउ कमिंग टू दिस वर्टेक्स. This vertex cannot be joined with this vertex, but this vertex can be joined with this vertex, like this. फिर इसको इससे भी कर सकते हैं like this, right? तो 4 डायगोनल्स हो गए अभी तक. देन इसको इससे नहीं कर सकते बिकॉज ये साइड है. सो अब इसका भी वर्क फिनिश. कमिंग टू दिस वन. अब इस वाले वर्टेक्स ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, इसको भी ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, बट इसको नहीं कर रखा. सो वी कैन ज्वाइन दिस लाइक दिस. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, एक और वर्टेक्स फॉर्म, एक और डायगोनल फॉर्म हो गया. अब ये यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकता बिकॉज अगेन इट इज अ साइड. सो अभी तक कितने डायगोनल्स हो गए? 1 2 3 4 5. राइट, कमिंग टू दिस नाउ. अब ये इससे ऑलरेडी ज्वाइंड है, ये इससे भी ऑलरेडी ज्वाइंड है, इससे भी ऑलरेडी ज्वाइंड है, इससे भी ऑलरेडी ज्वाइंड है. कंप्लीट. दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट. कमिंग टू दिस नाउ. अब ये इससे ज्वाइंड है, इससे भी ज्वाइंड है, इससे भी ज्वाइंड है, इससे भी ज्वाइंड है. कंप्लीट. मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड in a pentagon are 5. So okay, sorry for disturbance. So this was a pentagon जिसके सारे diagonals हमने draw कर दिए. So the question was draw a sketch of a pentagon and draw its diagonals. So this is done. Now we can rub these marks because हमने सारे diagonals draw कर दिए. And total number of diagonals that can be drawn in a pentagon are 1 2 3 4 and 5. So 5 diagonals can be drawn in a pentagon. All right. So this was question number 5, children. I hope this question is clear to you. बहुत ही easy question था. So with this we have completed our question number 5, and with this we have completed our exercise 5.8 also. So please pause the video and note this down. Okay, so I hope you have written this question also in your notebooks. With this, we have completed our exercise 5.8, and I'll be coming with a new video. In that video, we'll be starting with exercise 5.9 now. So stay tuned for my next video, and if you have any doubt, any query in any of the question or in any of the part, don't forget to mention it in our comment section below. I'll surely reply to each and every query of yours, and please practice more and more questions of this exercise and of previous exercises as well. I'll be coming up with a new video very soon. Stay tuned and thank you.